तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। पहला वीडियो 3:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं, वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लेना। पुतिन और ट्रम्प का जो मीटिंग हुआ था उससे कनेक्टेड 13 काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट्स उस वीडियो में मैंने डिस्कस करके रखा है। वो वीडियो आपको हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। आज की तारीख है 16 अगस्त 2025। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी खबर अभी मार्केट में निकल कर आ रही है। लगभग 1.5-2 घंटे पहले ये पर्टिकुलर न्यूज़ मार्केट में फ्लोट हो गई थी। मार्केट में मतलब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे जो अलग अलग सोशल मीडिया के बिजनेस चैनल्स है, बिजनेस वेबसाइट्स है, वहाँ पर ये पर्टिकुलर न्यूज़ फ्लोट हो रही थी। तो ये आपको इसके ऊपर नज़र रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे कंट्री से, हमारे ट्रेड से होता हुआ नजर आएगा। तो क्या है पूरा का पूरा मैटर, जल्दी से वन बाय वन देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर अलास्का समिट, मतलब अभी आज के दिन जो ट्रंप और पुतिन का न्यूज़ आपको देखने को मिल रहा है अमेरिका में, जो इनका पर्टिकुलरली मीटिंग हुआ था अलास्का में, तो वहाँ से बहुत सारी खबरें अब निकल कर आ रही है, जिससे हमारे कंट्री के ऊपर का इम्पैक्ट भी अभी सामने आ रहा है। ट्रंप का एक बहुत ही बड़ा बयान जो आता हुआ देखने को मिल रहा है, उसका रिएक्शन अभी हम समझने वाले, देखने वाले हैं। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप और रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, ये जो अलास्का में मिले थे, तो कहीं ना कहीं ये दोनों का जो मीटिंग है यहाँ पर ओवरऑल पॉजिटिव बोला गया है। लेकिन अगर इस मीटिंग को एकदम ध्यान से आप खुद स्टडी करोगे, जो 3:30 का वीडियोस में मैंने आपको बताया, तो बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट रिजल्ट, मतलब सॉलिड रिजल्ट्स इस मीटिंग से मुझे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे ऐसा कुछ होगा। 2 या 3 ही काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काफ़ी पॉजिटिव हम मान के चल सकते हैं, लेकिन बाकी मुझे तो पूरा का पूरा टाइम पास सर्कस जैसे सब कुछ लग रहा था, जो मैंने 3:30 के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया था। आप एक बार वहाँ पर देख लेना। तो देखिए, इससे कनेक्टेड अब इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट क्या होता हुआ नजर आ सकता है, ये इम्पैक्ट क्या होने वाला है। तो देखिए, ट्रम्प के बयान के बाद यहाँ पर पर्टिकुलरली मार्केट के जो एक्सपर्ट है ये बिलीव क्या कर रहे हैं, एक्सपर्ट बिलीव दिस मीटिंग कुड हेल्प इंडिया, मतलब ये जो पर्टिकुलर मीटिंग है इंडिया को मदद कर सकती है। लेकिन कैसे, इसके पीछे का लॉजिक अभी आप लोगों को यहाँ पर समझना होगा। द यूएस मतलब अमेरिका इम्पोज कर चुका है एक्स्ट्रा 25% का टैरिफ, किस पर, हम पर। क्यों? बिकॉज हम रशिया से तेल खरीदते हैं, इसके लिए। ठीक है, ये बात सबसे पहले आपको समझनी होगी, जो डेफिनेटली आप सबको पता भी है। लेकिन आपको ये भी तो पता होगा ना कि ये जो टैरिफ है ये पर्टिकुलरली इफेक्टिव कब होगा? 27 अगस्त से। आज का तारीख क्या है? आज तो 16 अगस्त का दिन है, मतलब अभी भी इस पर्टिकुलर टैरिफ का इफेक्टिव दिन आने को या डे आने को काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा हुआ है। अब देखिए, सिंस ट्रम्प हैज़ प्रीवियसली इम्पोज्ड, रिड्यूस और रिमूव टैरिफ ऑन अदर कंट्रीज, मतलब इसके पहले भी ट्रंप ने बहुत सारे कंट्रीज के ऊपर टैरिफ बढ़ाए, टैरिफ कम किए या फिर टैरिफ रिमूव भी किए अलग अलग कंट्रीज के ऊपर। तो अभी भी मार्केट में दोस्तों आज की जो पुतिन और ट्रम्प की जो मीटिंग हुई थी उसके वजह से एक होप है। होप मतलब क्या? एक उम्मीद है कि ये जो एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया के ऊपर जो यहाँ पर अमेरिका ने या ट्रम्प ने कुछ समय पहले लगा दिया है, वो कहीं ना कहीं दोस्तों क्या हो सकता है, रिमूव भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कम करने की बात नहीं हो रही है, रिमूव होने का भी चांस दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा नजर आ रहा है। तो मतलब एक्स्ट्रा टैरिफ, पूरा का पूरा टैरिफ नहीं, एक्स्ट्रा टैरिफ जो है वो एक पर्टिकुलर तरीके से रिमूव होने का भी बात यहाँ पर किया जा रहा है एक्सपर्ट की तरफ से। तो आप समझ सकते हो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर कितना बड़ा और कितना पॉजिटिव निकल कर आ सकता है। इसी की वजह से आप लोग भी इस पर्टिकुलर न्यूज़ के ऊपर एकदम अच्छे से अपना ध्यान रखने का पूरा पूरा कोशिश करें। वॉट ट्रम्प सेड आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग होने के बाद ट्रम्प ने क्या बोला? द मीटिंग विथ पुतिन वेंट वेल, मतलब पुतिन के साथ जो मीटिंग था ठीक गया, ये बातें इन्होंने यहाँ पर बोली है। राइट नाउ ट्रम्प इज नॉट प्लानिंग सेकेंडरी टैरिफ, मतलब और एक्स्ट्रा टैरिफ या सेकेंड लाइन का जो टैरिफ है उसके बारे में ट्रम्प अभी कोई भी प्लान नहीं कर रहे, ये बात इन्होंने बोला है। सेकेंडरी टैरिफ का मतलब क्या? पेनल्टीज उन देशों के ऊपर जो रशिया के साथ क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ऑब्वियस सी बात है, हम तो इसमें काफ़ी आगे, रशिया हमारी फ्रेंडशिप आप सबको पता ही है, और इंडिया क्लियर कट रशिया के साथ स्टैंड लेकर खड़ा है कि हम उनके साथ ट्रेड करेंगे ही करेंगे, खासकर का ऑयल का। तो यहाँ पर अभी के लिए इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी राहत यह है कि ट्रंप अभी कोई भी प्लान नहीं कर रहे सेकेंडरी टैरिफ लगाने का। तो ये एक और पॉजिटिव खबर ट्रंप के बयान से आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है, बट ही में कंसिडर इट इन 2-3 वीक्स, मतलब अगले 2 से लेकर 3 हफ्तों में, मतलब ये महीना खत्म होते होते कहीं ना कहीं इसके ऊपर ये कंसिडर भी कर सकते हैं। लेकिन कर सकते या करेंगे ये बात की बात, मार्केट उसके बारे में अभी नहीं सोचेगा। मार्केट अभी यही सोच रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो टैरिफ है, एक्स्ट्रा टैरिफ, वो पूरी तरीके से रिमूव होने का चांस बनता जा रहा है।
जल्दी से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। व्हाट ट्रम्प सेड आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग खत्म होने के बाद ट्रम्प ने क्या बोला, या मीटिंग के बाद ट्रम्प ने क्या बोला। इन एन अर्लियर इंटरव्यू ट्रम्प सेड, मतलब मीटिंग के पहले की बात हो रही, ठीक है। ट्रम्प ने क्या बोला था, रशिया हैज़ लॉस्ट एन ऑयल कस्टमर मीनिंग इंडिया विच वॉज बाइंग अबाउट 40% ऑफ इट्स ऑयल। ये मीटिंग के पहले इन्होंने बोला था कि रशिया अपना कस्टमर खो चुका है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर इंडिया की बात हो रही थी जो लगभग रशिया से 40% का ऑयल खरीदता है। चाइना इज स्टिल बाइंग अ लॉट ऑफ ऑयल, चाइना अभी भी रशिया से बहुत ज़्यादा ऑयल खरीद रहा है। इफ़ अगर अमेरिका या ट्रम्प यहाँ पर इम्पोज कर देता है सेकेंडरी टैरिफ, तो कहीं ना कहीं ये बैडली हर्ट कर सकता है रशिया के पर्सपेक्टिव को। आई विल डू इट इफ़ नेसेसरी, अगर इनको टैरिफ लगाना ही है तो ये इसके बारे में बाद में सोचेंगे, बट मे बी इट वोंट बी नीडेड। लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि शायद से इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, ये पर्टिकुलर बयान भी आपको समझना होगा कि ये बहुत ही अच्छा न्यूट्रल टू पॉजिटिव बयान इंडियन मार्केट के लिए भी देखने को मिलेगा, चाइनीज़ मार्केट के लिए देखने को मिलेगा। लेकिन ऑब्वियसली बात है, हम हमारी बात करेंगे तो ये हमारे लिए ये एक पॉजिटिव बयान आपको देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ व्हाट द यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी सेड, अमेरिका के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है उन्होंने क्या बोला। इफ द ट्रम्प पुतिन मीटिंग डिड नॉट गो वेल, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिया कुड इंक्रीज, मतलब अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है और रशिया के जो प्रेसिडेंट है ट्रम्प एंड पुतिन, इनका जो मीटिंग अगर अच्छा नहीं गया तो रेस्ट्रिक्शंस इंडिया के ऊपर और भी बढ़ सकते हैं। ये बात इन्होंने यहाँ पर बोली है। ही ऑल्सो सेड टैरिफ कुड गो अप कम डाउन लास्ट आइडेंटिफिकली और बी शॉर्ट टर्म शोइंग कंप्लीट अनसर्टेनिटी। तो ओवरऑल मीटिंग अभी कैसा गया है, मीटिंग इन दोनों का काफ़ी अच्छा गया है। इसके वजह से इंडिया के ऊपर और भी रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने का खतरा कम हो चुका है या पूरी तरीके से गायब हो चुका है, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और टैरिफ भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ लेकर जाना, ये खतरा भी कहीं ना कहीं इंडिया के ऊपर जो पहले बहुत ज़्यादा लग रहा था मीटिंग होने से पहले, अब उसका भी चांस काफ़ी ना के बराबर का नजर आ रहा है। मतलब ये भी इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इन द एंड हमारा पोजीशन क्या है। आपको पता है कि हमारा पोजीशन पिछले बहुत समय से काफ़ी ज़बरदस्त है, काफ़ी पॉजिटिवली हम अमेरिका का जो टैरिफ का एक पर्टिकुलर एग्रेशन है उसको टैकल कर रहे हैं। इंडिया हैज़ स्टेटेड क्लियरली, हमने एकदम क्लियरली यहाँ पर बोला है इट विल मेक डिसीजन, मतलब हम अपना डिसीजन जो है नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से लेंगे और वो चाहिए वही करेंगे जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट होगा। इवन इफ द यूएस डजेंट लाइक इट, मतलब अमेरिका को पसंद आए ना पसंद आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे देश के लिए जो ज़रूरी है हम वही करेंगे। ये इंडिया का स्टांस अभी भी आपको देखने को मिलेगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी विल विजिट चाइना दिस मंथ। आपको याद होगा मैंने ये बात पहले भी कवर की थी कि इस मंथ के एंड में हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी चाइना को भी विजिट करने वाले एंड हैज़ ऑलरेडी स्पोकन टू रशियाज प्रेसिडेंट सेवरल टाइम, और रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनके साथ भी ऑलरेडी बहुत बार इसके बारे में चर्चा भी हो चुकी है। तो ओवरऑल अभी इस टाइम पे हमारा पोजीशन भी ग्लोबल लेवल पर एकदम क्लियर कट है। हम हमारे कंट्री को जो बेस्ट है वही करते हुए नजर आएंगे। इंडिया बिलीव करता है यूएस इज आल्सो वाचिंग दिस न्यू इंटरनेशनल टाइज बिफोर डिसाइडिंग इट्स टैरिफ स्ट्रेटजी। मतलब क्या, अभी देखिए इंडिया का पर्टिकुलरली इंडिया के जो पीएम है वो चाइना जाएंगे, रशिया के साथ भी बातचीत चल रही है, पुतिन भी इंडिया में आने वाले। तो अमेरिका ऑब्वियसली बात है इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है, और इंडिया जैसा पार्टनर अगर और भी दूर चला गया अमेरिका से तो ये उनको भविष्य में बहुत ही बड़ा नुकसान होने वाला है, ये बात भी उनको पता है। तो ये अभी भी अमेरिका इसके वजह से टैरिफ कम कर सकता है या खत्म कर सकता है एक्स्ट्रा टैरिफ, ये भी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। इन इस 15 अगस्त स्पीच मोदी एम्फसाइज्ड self reliance and boosting local industry, meaning India will move forward on its own term, not just to प्लीज द यूएस। कल का स्पीच का जो बहुत सारे भाषण के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैंने जो आपको समझाए थे कि मेक इन इंडिया खुद के दम के ऊपर आगे बढ़ेंगे, ये जो सारी बातें कल के दिन मोदी जी ने जो की है उसके कारण भी अमेरिका को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज ये भी मिल चुका है कि इंडिया अब खुद की डिपेंडेंसी खुद पर ही रखने का पूरा कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर काम करता हुआ नजर आ रहा है। और ये भी एक रीज़न है कि अमेरिका टैरिफ जो एक्स्ट्रा लगा कर रखे उसको पूरी तरीके से रिमूव करने के बारे में सोचेगा। इन शॉर्ट यूएस में सॉफ्टन इट्स 25% टैरिफ ऑन इंडिया डिपेंडिंग ऑन फ्यूचर डिस्कशन। आने वाले समय में भविष्य में जो भी डिस्कशन होंगे उसके हिसाब से अमेरिका इंडिया के ऊपर जो 25% का टैरिफ लगा चुका है वो सॉफ्टन या ख़त्म करने का पूरा कोशिश करेगा।
ट्रंप इज कीपिंग ऑप्शन ओपन, ट्रंप ने अपने सारे पत्ते खोल के रखे। इंडिया इज स्टैंडिंग फर्म, हम एकदम मजबूती के साथ खड़े हुए कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले। एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, रशिया चाइना ये भी इन्फ्लुएंस कर रहे अमेरिका को, इस सिचुएशन को सामने रखकर इंडिया के ऊपर जो एक्स्ट्रा सैंक्शन टैरिफ जो भी लगाए उसको कम करने के लिए या रिमूव करने के लिए। तो ओवरऑल पोजीशन इंडिया के लिए काफ़ी हेल्दी, काफ़ी पॉजिटिव समझ आ रही है ग्लोबल लेवल पे, जो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक काफ़ी पॉजिटिव मैसेज यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यही था वो पूरा का पूरा न्यूज़ जो मुझे आपके सामने प्रेजेंट करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।